एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया था कि कैसे प्रिंस युआन यहाँ पर मिस याओयो को मक्खन लगाते हुए कह रहा होता है कि मैं आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलों से एक वाइन लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मिस याओयो भी प्रिंस युआन की सारी हरकतों को समझ गई थी और उन्हें पता लग गया था कि प्रिंस युआन को जरूर कुछ न कुछ चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर मिस याओयो तुरंत ही उस बोतल को लेकर टेबल पर रख देती है और इधर उधर देखने लगती है, जिस पर प्रिंस युआन सोचता है कि असल में मैं इनसे कुछ भी नहीं छिपा सका। और यहाँ पर मिस याओयो को मेरे आने से पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए इनसे। चलिए ठीक है, मैं आपको सारी बातें सच बताता हूँ। और आपको ये तो बात पता ही है कि असल में मैं यहाँ पर जल्द ही लेजेंडरी लेवल में पहुँचने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक की कल्टीवेशन मेथड चाहिए। और हमारी जाओ फैमिली यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम से थंडर मेथड को ही कल्टीवेट करती आ रही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 4 की ही कल्टीवेशन मेथड है। और यही पर मैं चाह रहा आपके पास से कोई अच्छी की कल्टीवेशन मेथड हो तो क्या आप मुझे दे सकती हैं। यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस युआन को तुरंत ही जवाब देते हुए कहते कि हाँ बेशक मेरे पास काफी ज्यादा की कल्टीवेशन मेथड्स हैं, लेकिन तुम्हें उनमें से खुद ही सिलेक्ट करना होगा कि तुम्हें आखिरकार कौन सा मेथड चाहिए। और ये बात कहते ही मिस याओयो अपनी जगह पर खड़ी होती हैं और अपने स्टोरेज बैग से तुरंत ही की कल्टीवेशन मेथड को बाहर निकाल लेती हैं। इसके बारे में बताती हैं कि ये असल में एक 7th ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड है। इसे मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर छोड़ गए थे मेरे लिए। 7th ग्रेड के की मेथड के बारे में सुनकर यहाँ पर प्रिंस युआन काफी हैरान होता है। और यहाँ पर प्रिंस युआन सोचता है कि असल में ये 7th ग्रेड की कल्टीवेशन मेथड को पाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी पूरी जाओ डिनेस्टी को भी बेच दूं तो मैं इस कल्टीवेशन मेथड को नहीं हासिल कर सकता। और यहाँ पर प्रिंस युआन कहता है कि आपके पास और भी कल्टीवेशन मेथड है, आप उन्हें भी दिखाइए। और इसके साथ ही मिस याओयो तुरंत ही अपने स्टोरेज बैग से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन ओरा बाहर निकलने लगता है। और यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक ओरा देखकर टुनटुन भी उससे घबराने लगता है और काफी ज्यादा गुस्से से उसको देख रहा होता है। और यहाँ पर प्रिंस युआन भी इस बात को समझ जाता है। और यहाँ पर प्रिंस युआन पूछता है कि आखिरकार ये किस तरह का ओरा है जिसने टुनटुन जैसे पावरफुल बीस्ट को भी सप्रेस करके रख दिया। और यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस युआन से कहते हैं कि असल में ये एक बोन क्रिस्टल है और इसके ऊपर असल में एक स्पेशल की कल्टीवेशन की लिखी हुई है और इस कल्टीवेशन का नाम है असैसिनल ड्रैगन क्लस्टर। और इसके बारे में सुनकर प्रिंस युआन कहते हैं कि क्या आप असल में एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बात कर रही हैं? जिस पर मिस याओयो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी तब उसे बनाया गया था और उस टाइम पर उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो पूरी दुनिया को ही अकेले स्वेलो कर सकता था। प्रिंस युआन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस युआन से बताते हैं कि असल में ये ड्रैगन क्लस्टर असल में 4 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट है और इनमें से यदि तुमने फर्स्ट लेवल को भी एक्टिवेट कर लिया तो तुम यहाँ पर लेवल 5 के की कल्टीवेशन मेथड को सीख पाओगे। और दूसरे लेवल का नाम है वर्ल्ड की सरपेंट की मेथड, जिसको करने की वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर एक ग्रेड 7 का की मेथड आ जाएगा। और यदि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है तो तुम यहाँ पर 3rd लेवल में भी एंटर कर सकते हो, जिसका नाम है गैलेक्सी की सेंट्रल मेथड। और इस लेवल 3 के अंदर तुम्हारे पास 9 ग्रेड का की कल्टीवेशन मेथड आसा है। और यहाँ पर ग्रेड 9 का कल्टीवेशन मेथड के बारे में प्रिंस युआन ने आज से पहले कभी नहीं सुना था, जिसके बारे में सुनकर प्रिंस युआन को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है कि असल में ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन मेथड है। और यहाँ पर प्रिंस युआन मिस याओयो से कहता है कि असल में आपने कहा था कि इसके 4 लेवल्स हैं और आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल ही बताए हैं, आखिरकार इसके चौथे लेवल में क्या है? और यहाँ पर मिस याओयो बताती है कि असल में 4th लेवल का नाम है एंसेस्ट्रल ड्रैगन की क्रिएशन मेथड, जिसमें तुम्हारे पास लेवल 9 से भी ज्यादा हाई लेवल का की कल्टीवेशन मेथड आ जाएगा। और इस लेवल के बारे में सुनने के बाद प्रिंस युआन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो तुरंत ही जगह पर बैठ जाता है, जिस पर मिस याओयो उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्रैगन क्लस्टर टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इस ड्रैगन क्लस्टर टेक्निक को सीखने के लिए यहाँ पर कई सारे वॉरियर्स इसके फर्स्ट लेवल से 2nd लेवल में ही नहीं जा पाते। और यहाँ पर सबसे ज्यादा एक बुरी बात है, यदि तुमने इस कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो तुम इसे छोड़कर किसी और कल्टीवेशन मेथड की तरफ नहीं जा सकते, नहीं तो ये तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा सोच समझकर फैसला करना होगा। और ये सारी बातें सुनकर प्रिंस युआन काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर प्रिंस युआन इसके बारे में सोचता है, कहता है कि सच में इसे सीखना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस युआन से एक और बात कहती है और कहती है कि असल में जो भी इसे प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसकी बॉडी में थोड़ी सी ड्रैगन होली पावर होनी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पहले भी ड्रैगन ब्लेसिंग्स थी, जिसकी वजह से तुम इस कल्टीवेशन मेथड को सीखने में काफी ज्यादा हद तक सक्सेसफुल हो सकते हो। और यहाँ पर प्रिंस मिस याओयो की बात सुनकर प्रिंस युआन का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और वो अपने हाथों की लकीरों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे कभी भी नहीं सीख सकता, क्योंकि ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझसे मेरी ड्रैगन ब्लेसिंग्स बचपन में ही छीन ली गई थी। और यहाँ पर मिस याओयो प्रिंस युआन के पास आते हुए कहते हैं कि ये बात पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि किंग वू काफी ज्यादा इडियट इंसान था। उसने तुम्हें ड्रैगन किलिंग पॉइजन दे दिया और उसे लग रहा था कि तुम दोबारा से अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पाओगे, लेकिन तुमने और वहाँ पर उस बेवकूफ को पता ही नहीं था
कि ड्रैगन किलिंग पोजन भी असल में ड्रैगन ब्लेसिंग का एक हिस्सा है। ये हिस्सा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। और प्रिंस युवान ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मिस याओयाओ से पूछते हैं कि क्या आपके कहने का मतलब है कि मैं इस टेक्निक को सीख सकता हूँ। यहाँ पर मिस याओयाओ प्रिंस युवान से एक बार फिर से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम असल में किस टेक्निक को सीखना चाहोगे, ये फैसला तुम्हें खुद ही लेना होगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। यदि तुमने इन दोनों में से किसी को भी चूज किया तो तुम दोबारा से किसी कल्टीवेशन मेथड को नहीं सीख सकते और इसका कोई भी चांस नहीं कि तुम इसे पूरी तरह से सीख भी पाओगे या नहीं। और मिस याओयाओ के मुंह से ये बात सुनने के बाद प्रिंस युवान कहते हैं कि मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया है, मैं यहाँ पर असल में ड्रैगन क्लिस्टर टेक्निक को ही सीखूंगा और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहता हूँ और मेरे साथ पास्ट में जो भी हुआ है मैं उसे दोबारा नहीं सह सकता। यहाँ पर मेरे पास्ट में मेरी नजरों के सामने मुझसे वो सब छीन लिया गया जो मुझे बिलोंग करता था और मैं फ्यूचर में अपने अपनों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता और मुझे अपने को प्रोटेक्शन करने के लिए आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल होना है ताकि कोई भी मेरे अपनों को मुझसे जुदा ना कर सके। और ये सब कहते हुए प्रिंस युवान यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट दिखाई दे रहा होता है, जिस पर मिस याओयाओ भी वो बोन क्रिस्टल प्रिंस युवान के हवाले कर देती है। और यहाँ पर मिस याओयाओ प्रिंस युवान को वो क्रिस्टल देते हुए कहते हैं कि तुमने अच्छी तरह से फैसला कर लिया ना, एक बार फिर से सोच लो, तुम इस रास्ते के ऊपर चलने से फिर से एक बार पीछे नहीं हट सकते। और यहाँ पर प्रिंस युवान उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरों से भरा हुआ है और मैं इस रास्ते पर एक बार चल गया तो मैं पीछे हटने का नाम नहीं लूंगा। और यहाँ पर मिस याओयाओ उस क्रिस्टल को प्रिंस युवान के हवाले देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसके फर्स्ट लेवल को के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हें असल में ये 4 मटेरियल चाहिए होंगे। ये सभी मटेरियल्स काफी ज्यादा रेयर हैं, इसलिए प्रिंस युवान तुरंत ही इस पेपर को लेकर अपने फादर के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर प्रिंस युवान के फादर इन सभी लिस्ट को देखकर कहते हैं कि सच में ये मटेरियल्स काफी ज्यादा रेयर हैं। और यहाँ पर वो प्रिंस युवान से कहते हैं कि यदि हमें ये चारों मटेरियल चाहिए होंगे तो हो सकता है कि हमें यहाँ पर अपनी जाओ डायनेस्टी के 30 से 40% को बेचना पड़ जाए। तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ये चारों मटेरियल ले आकर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक चीज जरूर कर सकता हूँ। असल में यहाँ पर हमारे ट्रेजर में यहाँ पर 2 मटेरियल्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये दोनों तुम्हें काफी आसानी से मिल जाएंगे और बाकी बचे जिसका नाम है स्वेलिंग स्टोन और एक बीस्ट स्पिरिट, ये दोनों तुम्हें खुद ही हासिल करनी होगी। और वहीं पर जाओकिंग को भी एक बात याद आ जाती है, जिस पर वो प्रिंस युवान को बताते हुए कहते हैं कि असल में जनरल वी के पास एक दफा स्वेलिंग स्टोन मैंने देखा था और हो सकता है कि वो स्वेलिंग स्टोन इस बार भी उनके पास हो, लेकिन ये स्वेलिंग स्टोन काफी ज्यादा कीमती है और इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर तुम्हें जो लास्ट वाली चीज चाहिए जो कि एक बीस्ट की स्पिरिट है, वो काफी ज्यादा नामुमकिन है, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किस्मत ही दिला सकती है। सच में तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश की है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और यहाँ पर तुमने मुझसे ऐसी चीजें मांग ली जिसे लाने के लिए मुझे अपनी जाओ डायनेस्टी को कुर्बान करना पड़ेगा और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना जरूर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीजें जल्द से जल्द मिल जाएं। और यहाँ पर प्रिंस युवान भी काफी ज्यादा खुश होते हुए पूछता है कि आखिरकार आप मुझे ये बात बताइए कि हम कैंगलैंड सिटी की तरफ कब जाने वाले हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर असल में की हाउ की तरफ आ जाता है, जिसे प्रिंस युवान के आने की खबर मिल चुकी होती है और वो की फैमिली का एक मेंबर है, जिसकी वजह से वो की प्रिंस युवान से बदला लेने की साजिश करने लगता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।